वहीं एक तरफ गाजा में जंग चल रही है, लोग परेशान हैं, चारों तरफ बमबारी और खतरे का माहौल है। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता ये कह दे कि अब हम इस जंग को रोकने के लिए एक योजना लेकर आए हैं, तो जाहिर है दुनिया की नजरें उसी तरफ चली जाएंगी। और यही हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 सूत्री शांति योजना पेश की है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कदम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर समर्थन दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर ये शांति योजना है क्या? इसमें ऐसा क्या खास है कि मोदी जी ने भी तुरंत इसका स्वागत किया? और सबसे अहम बात, अगर हमास ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह मामला शुरू कैसे हुआ। गाजा और इजरायल के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों के बीच टकराव चलता आ रहा है। बीच बीच में जंग रुकती भी है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। और इस बार हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों तरफ से हजारों लोग प्रभावित हुए। अब इस सबके बीच ट्रंप सामने आए हैं और उन्होंने कहा है, अब काफी हुआ, अब हमें शांति की ओर बढ़ना होगा। व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ट्रंप ने घोषणा की कि गाजा के लिए उन्होंने एक 20 सूत्री शांति योजना बनाई है। उन्होंने नेतन्याहू को इस योजना पर सहमति देने के लिए धन्यवाद भी दिया। लेकिन दोस्तों, असली पेंच यहां है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर फलस्तीनी संगठन हमास इस समझौते को मानने से इनकार करता है, तो फिर इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा और हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इसमें क्यों शामिल हुए? दरअसल, भारत हमेशा से शांति की वकालत करता आया है। चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो या गाजा इजरायल का संघर्ष, भारत की कोशिश यही रहती है कि बातचीत से हल निकले। इसीलिए मोदी जी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष इस पहल के पीछे एकजुट होंगे और जंग को खत्म कर शांति बहाल करेंगे। यानी साफ है कि भारत इस बार खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ट्रंप की इस 20 सूत्री योजना में क्या है? हालांकि पूरी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि इसमें दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, मानवीय सहायता की पहुंच और गाजा के पुनर्निर्माण जैसी बातें शामिल हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो पहले गोलीबारी बंद करो, फिर बैठकर बातचीत करो और गाजा को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास इसे मानेगा? इतिहास गवाह है कि हर बार जब भी शांति की बात होती है, हमास अक्सर कड़ा रुख अपनाता है। ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा, अगर हमास इस समझौते को ठुकराता है तो वे अकेले पड़ जाएंगे। बाकी सभी इस योजना को मान चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा। यानी साफ है कि दबाव बहुत बड़ा है। एक तरफ इजरायल और अमेरिका साथ हैं, दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े देश का समर्थन भी ट्रंप को मिल चुका है। ऐसे में हमास पर दबाव बढ़ना तय है। दोस्तों, सोचिए, अगर ये योजना मान ली जाती है तो इसका मतलब होगा कि गाजा में चल रही जंग थम जाएगी, लाखों लोगों को राहत मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा, अस्पतालों तक दवाइयां पहुंचेंगी और सबसे बड़ी बात, वहां के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन अगर ये योजना फेल हो गई तो फिर वही होगा जो अब तक होता आया है। जंग और तेज हो जाएगी और अमेरिका सीधे सीधे इजरायल के साथ खड़ा हो जाएगा। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू है। ट्रंप का यह कदम सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि राजनीति के लिहाज से भी अहम है। अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति निर्माता की छवि बना सकते हैं। और यही कारण है कि भारत का समर्थन उनके लिए और भी बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत का वैश्विक कद लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये मामला इतना अहम क्यों है। एक तरफ गाजा और इजरायल की जंग, दूसरी तरफ ट्रंप की शांति योजना और तीसरी तरफ मोदी का समर्थन।
ये तीनों बातें मिलकर पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गई हैं। आखिर में बस इतना कह सकते हैं, अगर ये योजना सफल होती है तो इतिहास में इसे एक बड़ा मोड़ माना जाएगा। लेकिन अगर असफल होती है तो शायद गाजा का जख्म और गहरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या दोस्तों, सोचिए, गाजा की धरती पर हर तरफ धुएं के बादल हों, लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाएं और बच्चों के चेहरे पर सिर्फ डर नजर आए। ऐसे हालात में अगर कोई ताकतवर नेता ये कहे कि अब जंग खत्म करनी होगी और शांति लानी होगी, तो दुनिया की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। यही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में चल रही जंग को रोकने के लिए एक 20 सूत्री शांति योजना लेकर आए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पहल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले दिल से समर्थन दिया है। अब सवाल ये उठता है, ये योजना है क्या? इससे गाजा और इजरायल के बीच का संघर्ष कैसे खत्म होगा? और सबसे अहम, अगर हमास ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो आगे क्या होगा? दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। गाजा और इजरायल का विवाद कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों के बीच टकराव चलता आया है। कई बार युद्ध विराम हुआ, समझौते हुए, लेकिन हर बार कुछ महीनों या सालों में हालात फिर बिगड़ गए। इस बार हालात इतने गंभीर हो गए कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिक गईं। इसी बीच ट्रंप सामने आए और उन्होंने व्हाइट हाउस से ऐलान किया, हम गाजा में शांति लाने के लिए 20 सूत्री योजना पेश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसे मानने के लिए धन्यवाद भी दिया। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि ट्रंप ने फलस्तीनी संगठन हमास को साफ चेतावनी दी, अगर तुम इस समझौते को ठुकराते हो तो अमेरिका पूरी ताकत से इजरायल के साथ खड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भारत कहां से बीच में आया? दरअसल, भारत हमेशा से दुनिया में शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए बनाई गई व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे और जंग को खत्म कर शांति सुनिश्चित करेंगे। यानी भारत ने भी साफ कर दिया कि वो इस पहल के साथ है। अब एक अहम सवाल, आखिर इस 20 सूत्री योजना में क्या है? पूरी डिटेल अभी पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उनमें शामिल हैं, सबसे पहले युद्ध विराम यानी गोलीबारी बंद होगी, गाजा में मानवीय सहायता आसानी से पहुंच सकेगी, कैदियों की अदला बदली होगी और धीरे धीरे गाजा के पुनर्निर्माण पर काम होगा। यानी साफ है, पहले जंग रोकनी है, फिर बातचीत करनी है और आखिर में गाजा को दोबारा खड़ा करना है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या हमास इसे मानेगा? इतिहास बताता है कि जब भी शांति की कोशिश हुई, हमास अक्सर अड़ जाता है। ट्रंप ने भी कहा, अगर हमास ने इसे ठुकराया तो वे अकेले पड़ जाएंगे। बाकी सभी इस योजना को मान चुके हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार जवाब सकारात्मक होगा। यानी इस बार दबाव सबसे ज्यादा हमास पर है। अब जरा सोचिए, अगर ये योजना सफल हो गई तो गाजा में जंग थम जाएगी, बच्चों को फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा, लोग अपने घरों को दोबारा बसा पाएंगे, अस्पतालों में दवाइयां पहुंचेंगी और लोग चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन अगर योजना फेल हो गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे, जंग तेज होगी और अमेरिका पूरी तरह इजरायल के साथ खड़ा होगा। दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प पहलू है। ट्रंप का यह कदम सिर्फ शांति का नहीं, बल्कि राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने वाले नेता बन सकते हैं। और भारत का समर्थन उनके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि आज भारत का वैश्विक कद इतना बढ़ चुका है कि उसका साथ मिलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल को मजबूती देता है। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है, एक तरफ गाजा और इजरायल की जंग, दूसरी तरफ ट्रंप की शांति योजना और तीसरी तरफ मोदी का समर्थन। ये तीन बातें मिलकर पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गई हैं। अब देखना यह होगा कि हमास क्या फैसला लेता है। अगर ये योजना मान ली जाती है तो इतिहास में इसे एक बड़ा मोड़ माना जाएगा, लेकिन अगर असफल रही
तो गाजा की धरती पर शांति का सपना शायद और लंबा खिंच जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमास इस बार मान जाएगा और शांति की राह खुलेगी, या फिर गाजा की धरती पर एक बार फिर खून और आग ही लिखी जाएगी?